पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार पर कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। बघेल ने कहा कि जब संत महात्माओं पर अपमानजनक बातें की जा रही हैं और सरकार चुप है, तो ये मौन समाज में विभाजन को बढ़ाने की साजिश जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर शासन प्रशासन ने समय रहते नियंत्रण नहीं किया तो सामाजिक असंतुलन गहराता जाएगा। बघेल ने आरोप लगाया कि संत महात्माओं जैसे गुरु घासीदास जी, अग्रसेन महाराज जी और झूलेलाल जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर सरकार की चुप्पी ये दर्शाती है कि वो जानबूझकर समाज में जातीय विभाजन को बढ़ावा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया, जिससे सरकार की निष्क्रियता साफ झलकती है। बघेल ने यह भी कहा कि जब मीडिया इस विषय पर सवाल करे तो केवल विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष से भी जवाब मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार इस मुद्दे को उछालकर जनता का ध्यान विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा और रोजगार जैसे बुनियादी सवालों से भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो कानून व्यवस्था की कमजोरी समाज में दरार को और गहरा करेगी। छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के एक विवाद चल रहा है। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उन लोग विरोध कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी को लेकर के। देखिए, एक चीज है, कानून व्यवस्था यदि ठीक से संचालित नहीं करेंगे तो स्थिति ये बनेगी। कोई भी महापुरुष हो, किसी भी धर्म का महापुरुष हो, उसके खिलाफ यदि कोई बात आप बोल रहे हैं तो वो आप पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। चाहे वो गुरु घासीदास के खिलाफ यदि कोई बात कर रहे हैं, या अग्रसेन महाराज के खिलाफ बात कर रहे हैं, या झूलेलाल जी के बारे में यदि कुछ बात कर रहे हैं, तो वो संत महात्मा हैं। कोई भी बोले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई नहीं कर पा रही सरकार। एक बयान आप मुझसे पूछ रहे हैं, इन मंत्रियों से क्यों नहीं पूछते आप? एक बयान दिया है, इसके बाद चाहे किसी ने भी बयान दिया हो, कोई कार्रवाई छोड़ एक बयान, न गृह मंत्री का, न उप मुख्यमंत्री का, न मुख्यमंत्री का, न किसी मंत्री का, एक बयान नहीं। कैसी सरकार है सर? वो ब्याजखोर है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार खुद ही जातियों में, समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है, इसलिए सरकार मौन है। ब्याजखोर तोमर जो है उसका तो जुलूस निकाल दिए, लेकिन आपत्तिजनक जो सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ की समरसता को छत्तीसगढ़ के खिलाफ कर रहे हैं, उस पे एक्शन लेने में इनको क्या मजबूरी है? इसका मतलब ये है सरकार खुद ही इसको बढ़ावा दे रही है, ताकि समाज में जो दूसरे समस्या है, खाद के, बीज के, दवाई की, बिजली की, पढ़ाई की, इलाज की, ये जितनी समस्या है, विकास पूरा ठप है 2 साल से। कहीं 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना है, अभी कहीं मनरेगा में कोई काम नहीं हुआ है, पंचायत वाले जितने सरपंच हैं वो खाली बैठे हैं, जितने नगरीय निकाय में जीते हैं वो खाली बैठे हैं। कोई काम न शहर में, न गांव में, न विकास कार्य हो रहा है, न कानून व्यवस्था स्थिति ठीक नहीं है। ये इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये खुद ही प्रायोजित करवा रहे हैं। अब देख रहे वो कौन किससे जुड़े हुए हैं। यदि अमित बघेल की बात करें तो देवजी पटेल का साथी रहा है वो,